सब नर करहि परस्पर प्रीति, 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 चलहि सधर्मा निरत श्रुति नीति, चलहि सधर्मा निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। इन तीन प्रकार के तापों से रक्षा करने वाले भी वही है। दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक का मतलब होता है ये कौन सा ताप है, जैसे बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इससे जब हम ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं तो भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान उनको ठीक कर दीजिए। तो इस दैहिक से रक्षा करने वाले हमारे ईश्वर वही है। दैविक, जब दैविक आपदा आपत्ति आती है, जैसे अग्नि, जल, वायु, इनके द्वारा जब मानव दुखी हो जाता है तब वह भगवान के शरण में जाता है। भौतिक, जैसे जीव जंतु के द्वारा जो व्यथित होते हैं, मारे जाते हैं। तो ये तीन प्रकार का ताप जो है मानव को हमेशा सताती रहती है, और इससे रक्षा करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखे राम करे दास। तीन प्रकार का ताप यह है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहत उदास। तो पहला ताप है कोई तन दुखी। किसी को शरीर से कष्ट हो जाता है, शरीर से दुख हो जाता है। वह दुख क्या है? भगवान ने सब कुछ हमारे घर में भर दिया है, बढ़िया खाओ, आनंद से रहो। तो ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया है खाने पीने के लिए, लेकिन हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं ना, शुगर हो गया है, बीपी हाई हो जाती है, चावल खाने की बड़ी इच्छा होती है, आलू खाने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन याद आता है डॉक्टर साहब मना किए हैं कि भैया जीना है तो खाओ मत। तो जब घर में सब कुछ है तो हम खाएंगे क्या? तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया सादा दलिया खाओ, सादा सब्जी खाओ, रोटी खाओ, चावल मत खाओ, दूध दही मलाई मत खाओ। तो डर काहे का है? मरने का। यदि हम खा लेंगे तो मर जाएंगे। यह होता है पहला ताप, कोई तन दुखे। और दूसरा ताप है कोई मन दुखी। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मानव कितना परिश्रम करता है, मेहनत करता है, बिजनेस व्यापार करता है। जब उनके बात को उनकी पत्नी ना माने, उनके बच्चे ना माने, तो घर के मुखिया को बड़ा कष्ट हो जाता है कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मान रहा है, मेरी बेटी मेरी बात को नहीं मान रही है, मेरी पत्नी मेरी बात को नहीं मान रही है। तब मन में कितना कष्ट होता है। जिस परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था, वही परिवार हमारी बात को नहीं मान रहा है, तब मन में दुख हो जाता है, मन में कष्ट हो जाता है। और तीसरा दुख है कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास पैसा ही नहीं है,
मन तो करता है कि मैं भी भागवत कथा करवा दूं, जग करवा दूं, लेकिन भगवान हमारे पास पैसे ही नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी आ जाती है, बड़ी इच्छा है बढ़िया घर बन जाए, गाड़ी घोड़े हो जाए, हम भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराए, लेकिन ताप यह है कि पैसा ही नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम कर दास। तो सुखी कौन है संसार में? जो राम के दास है। राम के दास कभी न उदास, बाकी सब हताश। जो भगवान के भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, वह सबसे बड़ा आदमी है। कबीरदास ने क्या कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता से जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास ने कहा कि संसार में सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। अरे धनवान वही है जिसके मन में हमेशा भगवत भक्ति रहती है। हमारे प्रदीप शुक्ला जी जानते हैं, इनके बड़े पिताजी जिला जज हैं, इनके पिताजी प्रधान, इनके भाई साहब जिला परिषद सदस्य, सब नेतागिरी बढ़िया बढ़िया, लेकिन इनका मन जो है भक्ति में आ गया। ये कहते हैं कि हमको केवल भगवान का भजन अच्छा लगता है। तो सबसे बड़े धनवान यही है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और गुणों का अनुवाद करते रहते हैं हमेशा, भगवत चर्चा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का, शोर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। प्रेम से बोलिएगा, मीठी मीठी तालियां। राधे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही खड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही खड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटे होगे, रद रद रद
राधे 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 राधे। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गले गले। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम बोलो राम राम। तालियां हरि बोल। जय हो। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान है। करता है तेरा मेरा यही तो तेरा मकान है। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान है। क्यों करता है तेरा मेरा यही तो तेरा मकान है। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान है। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान है। जग का मेला 2 दिन का है। राधे 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 राधे। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगा चला चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ये कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम बोलो राम राम राम। जय हो। जिन जिन ने यह मोती लूटी वह तो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटी वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटी वह तो माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटी वो तो माला माल हुए। धन दौलत की बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो। राधे 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 राधे। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाओ
मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता से जानिए, जाको राम नाम धन हो। कबीर दास जी ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जो हमेशा भगवान का भक्ति करता है, जो भगवान के सहारे रहता है। तो ये मेरे देखिए गोदावरी जी प्रधान बन गई। इनके घर में ही केवल भक्ति करती है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जिस परिवार में एक भक्ति करने लगा और एक पुण्यात्मा के आने से पूरा परिवार सुखी रहता है। एक भी व्यक्ति भक्तिवान भक्ति करता हो और उस भक्ति के द्वारा वह पुण्य का अर्जन करता है, पुण्य प्राप्त करता है, उनसे पूरे परिवार की रक्षा होती है। इसका प्रमाण लंका में जब तक विभीषण था रावण पराजित नहीं हुआ, क्योंकि लंका में वह भक्त था भगवान का। बहुत ज्यादा पुण्य उसके अंदर था। रावण को जब बाण लगा तो रावण ने यही ज्ञान दिया कि हे राम, तुम यह सोच रहे हो कि हम विजय पा लेंगे, हम पराजित हो गए और आप विजय प्राप्त कर लिए हो। तो जानते हो कैसे आपको विजय मिली है? क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मेरा भाई भी तेरे साथ हो गया है, इसलिए तू विजय प्राप्त किया है। यदि मेरा भाई भी मेरे साथ रहता तब तू विजय प्राप्त नहीं कर पाता। और पांडव में प्रसंग में यही था कि जब तक विदुर जी थे दुर्योधन पराजित नहीं हुआ। अब विदुर जी महाराज जी के जाते ही कौरव जो है पराजित हो गए। तो आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, इन तापों से रक्षा करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामते
कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। जैसे आपकी कथा हो रही है ना, उसी प्रकार नैमिसारण तीर्थ में जहां से कथा का है प्रादुर्भाव, नैमिसारण तीर्थ जो क्षेत्र है वह बहुत ही सिद्धि प्रदान करने वाला, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वहां जाकर के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे नैमिसारण तीर्थ में सौनक जी महाराज अपने 88,000 ऋषि के साथ एकत्रित हुए थे और 1000 वर्ष पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किए थे। और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सौनक जी महाराज, हमारे आचार्य जी महाराज। यहाँ पे 11 ब्राह्मण हैं, तो 11 ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व हमारे आचार्य जी महाराज जी के हाथ में है। जिधर चाहेंगे उधर ही चलेंगे। वयोवृद्ध हैं, विद्वान भी हैं, इतने विद्वान हैं कि इनके ही जो मित्र हैं हमारे श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज आपके साथ पढ़े हुए हैं, उनसे बड़े हैं। ऐसे विद्वान वयोवृद्ध होकर भी कथा बड़े भाव से सुनते हैं। इनकी कुशलता क्या है? कथा मृत रस स्वाद कुशल, कथा के बड़े रसिक हैं, बड़े कथा भाव से सुनते हैं, ये इनकी कुशलता है। तो वास्तव में जो विद्वान होते हैं बड़े ही भाव से कथा को श्रवण करते हैं। तैसे सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहां बैठे थे। तो उसी समय उस सभा में हमारे सूत जी महाराज जी आए और सूत जी महाराज जी को देख करके 88,000 ऋषि खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। और जो प्रणाम करने वाले ऋषि महात्मा हैं उनकी आयु कितनी है? बहुत बुजुर्ग, लंबी लंबी आयु वाले हैं। और कितनी आयु है उनकी? ऐसे ऐसे महात्मा की कोई महात्मा की आयु इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग आया और चला गया। कोई महात्मा की इतनी लंबी आयु थी कि उनके जीवन में कितनी बार ब्रह्मा आए और बदल गए। ऐसे लंबे लंबी आयु वाले ऋषि महात्मा सूत जी महाराज जी को देकर खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम किए। देखिए यही गड़बड़ हो रहा है। हमारे इस जग के प्रतिनिधित्व कौन है? विवेक जी। और विवेक जी का काम क्या है कि शांति। जब वही अक्रांति मचा देंगे तब बताओ। सब लोग जान जाइए विवेक जी का ड्यूटी है कि कथा में कोई बोले नहीं। इनकी यही ड्यूटी है कोई कथा में बोलेगा नहीं। अगर विवेक जी बोल दिए तो सब कहेंगे भाई इनको जो ड्यूटी दिया है वो ठीक नहीं है। अब विवेक जी को अपने मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और उनसे ऊपर हमारे बबलू भैया जी हैं। बबलू भैया के हाथ में सब कमान है, खबरदार। क्योंकि हमारे राघव भक्ति चैनल से सब जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक और है कार्यकर्ता बड़े शांत रहते हैं, वो है हमारे विशाल।
विशाल जी मोबाइल लेकर के बैठे होंगे कहीं कौन क्या कर रहा है, हम उनका क्लास लेंगे रात को। क्यों जी क्या कर रहे थे आप? यही ड्यूटी आपको दिया गया था? वो सब बैठे हैं कहीं मोबाइल लेकर के बैठे होंगे और सबका क्लास लेंगे। तो सूत जी महाराज जी को 88,000 ऋषिगण जो है प्रणाम किए और सूत जी महाराज जी को बड़ा अटपटा। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज जी की जो आयु थी वह 20 वर्ष की थी। अब 20 वर्ष के बच्चे को यदि कोई बुजुर्ग प्रणाम करे तो शर्मा जाएगा। अरे आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, इतनी लंबी लंबी आयु पा करके और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तब सौनकादिक ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, हम आपको थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शेष किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा किसी किसी गांव में कोई बहुत पैसे वाला, कोई जरूर होगा, उस पैसे के द्वारा उनका सम्मान होता है। भैया गांव में हमारे सबसे बड़े पैसे वाले हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं, तो उस लक्ष्मी के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, धन वृद्धा। और दूसरा बड़ा कौन है? बल वृद्धा। दूसरा वह बड़ा है जिसके पास ताकत बहुत ज्यादा हो, पहलवान हो, उनसे सब डरते हैं, तो अपने ताकत के द्वारा उनका भी सम्मान किया जाता है। अरे ये पहलवान जी आइए, आइए बैठिए, आपका सम्मान है। और तीसरा बड़ा कौन है? आयु वृद्धा। ये हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, ये सब के दादा लगते हैं, तो आयु में बड़े होने के कारण उनका भी सम्मान होता है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धा। लेकिन हे सूत जी महाराज, उनमें सबसे बड़ा हुआ है जिनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। छोटा सा बच्चा आ जाए, पुरोहित जी का लड़का आ जाए, तो पुरोहित के नाते वो हमारा पूजनीय है, उसको हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि छोटा बालक है लेकिन वह विद्वान है, ज्ञानी है, तो ज्ञान के द्वारा वह जो सम्मान पाता है। महाराज जी आप छोटे हैं, लेकिन आपके अंदर अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप देखने में छोटे हो, लेकिन आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। देखो सूत जी महाराज, इस संसार में जब अंधकार होता है तो अंधकार को प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सूर्य नारायण भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट यानी उदय हो जाते हैं, तो उदय होते ही सारा अंधकार जो है प्रकाश में बदल जाता है, सारे संसार को प्रकाश देते हैं। लेकिन मानव के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, जो विकार भरा हुआ है, उस विकार को सूर्य नारायण दूर नहीं कर सकते। उस विकार को दूर करने के लिए तो गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की आवश्यकता है, और वह ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है। एक सूर्य से पूरे संसार प्रकाशित हो जाता है, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर जो अंदर ज्ञान भरा हुआ है,
महाराज जी उस ज्ञान का एक बूंद भी मानव के ऊपर पड़ जाए तो उनका तापत्रय जो है दूर हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। महाराज हम लोग यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए वैष्णव क्या करते हैं। महाराज जी ऐसी कोई कथा सुना दीजिए जिस कथा के माध्यम से भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। शास्त्र कहता है कि किसी भी संत के पास जाओ तो संत के पास जाकर के यह कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज जी हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, महाराज जी हमारे बच्चे हमारे बच में नहीं है, महाराज जी कोई हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि जिस मोह माया से हट करके आज वह संत बन गए हैं, ऐसे सांसारिक बात संत महात्मा से कभी भी नहीं पूछना चाहिए। तो क्या पूछना चाहिए? यह पूछना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी, यह सब जो है प्रश्न करना चाहिए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा प्रियच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभा। एक होती है चिंतामणि, तो चिंतामणि के पास आप बैठ करके जो जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। एक होता है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो जो कल्पना करोगे वही प्रकट हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को प्रकट करा सके। प्रकट कराने का सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान जगनी कथा, कथा के माध्यम से भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर जो आंख चक्षु है, चर्म रूपी चक्षु, ये साधारण आंखें हैं, इन साधारण आंखों से हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, और देवताओं को जब पता चला तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और राजा परीक्षित सामने प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो देवताओं ने कहा कि महाराज हम लोगों को जैसे पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है तो राजा परीक्षित के लिए हम लोग अमृत के कलश लेकर के आए हैं। तो राजा परीक्षित को ये अमृत कलश जो है पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। और जो आप यह कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, यह कथा का अमृत हम लोगों को प्रदान कर दीजिए। ऐसे देवताओं की बात को सुन करके भगवान सुखदेव महाराज समझ गए, हो ये तो सौदागर बन करके आए, ये ठगी है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः त्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव महाराज ने कहा, रे देवताओं, कहा तुम्हारा अमृत, कहा मेरा कथा रूपी अमृत। कोई भी वस्तु हो जब बराबरी का होता है तब उसका तालमेल होता है। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा कांच का टुकड़ा और कहा करोड़ों की मणि।
ऐसा कौन सा मूर्ख है जो चलते हुए रास्ते में करोड़ों की मणि गिरा हो, उसको छोड़ करके कोई कांच का टुकड़ा उठा ले। तो हे देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है या कांच का टुकड़ा है, एक कथा रूपी अमृत का बराबर नहीं कर पाएगा। क्योंकि सुखदेव महाराज समझ गए कि जिन अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, इतनी बड़ी युद्ध हुआ था, और उस अमृत को देवता लोग इतना सरलता पूर्वक यहां लाकर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें वह तत्व नहीं है। एक बार गरुड़ जी महाराज अपनी माता विनीता से पूछे, क्योंकि विनीता जो है कद्रू की दासी बन गई थी, इसलिए दासी बन गई थी कि एक समय कद्रू और विनीता में होड़ लग गई। कद्रू ने कहा कि भगवान सूर्य नारायण के घोड़े जो है वह काले हैं, और विनीता ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान के घोड़े तो सफेद हैं। ऐसा जब होड़ लग गया तो घोड़े देखने के लिए दोनों लोग चल दिए। चलो देखकर पता लग जाएगा कि भगवान सूर्य नारायण घोड़े काले हैं कि सफेद हैं। और भगवान सूर्य नारायण के घोड़े वास्तव में सफेद थे, यह कद्रू जानती थी। लेकिन कद्रू जो है सर्पों की माता थी, काले काले अपने सर्पों को आदेश दिया कि जाकर के ऐसा छाया करो कि सफेद जो घोड़ा है वह काला जैसा दिखलाई पड़े। माँ की बात को सुन करके काले काले सर्प गए और ऐसा छाया वहां पे किए कि भगवान सूर्य नारायण घोड़े के ऊपर पूरा काला जैसा। तो विनीता ने दूर से देखा तो बोला कि अरे भगवान सूर्य नारायण घोड़े तो सफेद थे, ये काले कैसे हो गए? तो बाजी हार गई, दासी बन गई। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैया, हम इतने बलशाली होकर के और सर्पों का दास्ता स्वीकार किए हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे ऊपर बैठ जाता है, कहता है इधर चलो, जिधर चाहता उधर हमको लेकर चल देता है। ऐसा क्या करो जिसके करने से दास्ता जो है हम लोग छुटकारा पा जाए। तब विनीता ने कहा, बेटा यदि आप स्वर्ग से अमृत लेकर के आओगे और इन लोगों को दे दोगे तो हम लोग दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा, मैया बस इतनी बात, आज हमको इस संसार में कोई रोक नहीं पाएगा अमृत लाने के लिए। गरुड़ जी महाराज अमृत को लेने के लिए इंद्रलोक में गए और जैसे अमृत को हाथ लगाया, इंद्र तुरंत वहां पहुंच गए। खबरदार, अमृत को नहीं ले जा पाओगे। दोनों में युद्ध हो गया और गरुड़ जी ललकारने लगे कि हे इंद्र, आज सारी देवता मिल करके भी हमको नहीं रोक पाओगे, मैं अमृत जरूर ले जाऊंगा। इंद्र पराजित हो गए, और जब पराजित हो गए तो इंद्र में और गरुड़ जी में समन्वय हुआ। इंद्र ने कहा कि देखो गरुड़ जी, यदि अमृत के कलश सर्पों को आप दे दोगे, इसका परिणाम जो है ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों के बीच में समन्वय हुआ। गरुड़ जी महाराज अमृत के कलश लेकर के आए और जैसे सर्पों की माता कद्रू को दिए, इंद्र जी प्रकट होकर के तुरंत वह कलश लेकर के फिर अंतर्धान हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस अमृत कलश को लेने के लिए इन वरुण जी में और देवताओं में युद्ध हुआ, ऐसे अमृत कलश को लेकर के देवता लोग यहां पे आए हुए हैं और अनायास दे रहे हैं। अरे जो इन अमृत का पान करता है, उस अमृत का पान करते ही उनके तापत्रय नष्ट हो जाते हैं और अमर हो जाता है।
जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, जब अपने पुण्य के द्वारा शरीर को त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं तब उनको यह अमृत मिलता है। यह भेदभाव करता है, यह पक्षपात भी करता है, सबको नहीं दिया जाता। लेकिन कथा में जो भी आएगा सबको कथा दिया जाएगा। कथा कभी भेदभाव नहीं करता, जो आया उसको यह कथा सुना दी। अभेदभाव ये कथा जो है आवागमन से मुक्त करता है मानव को, ये मुक्ति दिलाता है। अभक्तस्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुकध्वज महाराज ने कथा का दान नहीं किया, देवताओं को अभक्त समझा। सुकध्वज महाराज ने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग वास्तव में कथा सुनने के लिए आते तो हम जरूर आपको कथा सुना देते, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, ठगी बन करके आए हो, ठग रहे हो। सुकध्वज महाराज देवताओं को डांट करके भगा दिया, भागो यहां से। अब सारे देवता बेचारे जो हैं रोते रोते चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? देवताओं ने कहा पितामह, ये साधारण मानव जो है कथा सुन रहे हैं और हम देवता होकर कथा से वंचित होकर भगा दिए गए वहां से, हमको कथा नहीं सुनाया गया, आखिर क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं चिंता न करो, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं ना, तो इसका परिणाम क्या होगा देख लो। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि 7 दिन तक राजा परीक्षित ने कथा को सुना और कथा सुनकर 7वें दिन जैसे राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, मोक्ष प्राप्त किए, धाता विस्मितो भव। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विस्मया परमं ययो। ब्रह्मा जी ने समझ गए। ब्रह्मा जी तुरंत एक तराजू मंगाए और तराजू पे एक परडे पे श्रीमद् भागवत को रख दिए और दूसरे परडे पे सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया। जब उठाते हैं तो जिसपे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखे थे वह परडा जो है नीचे दब गया और जिसपे सारे ग्रंथ रखे गए थे वह परडा ऊपर हो गया। मतलब जिसके अंदर वजन रहता है वही नीचे जाता है और जिसके अंदर कुछ नहीं है, हल्का फुल्का है, वो तो ऊपर चला जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे देवताओं, ये कोई साधारण पोथी नहीं है जो यहाँ भी भागवत कथा हो रही है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही। इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण समाहित हुए हैं, उनका विग्रह है। तब देवता जो हैं कुछ प्रसन्न हुए कि भगवान उसमें बैठे हुए हैं। तब जो 88,000 ऋषिगण थे तो सूत जी महाराज जी से पूछे कि महाराज ये सप्ताह विधि कब से शुरू हुआ है? 7 दिन का कथा किसने शुरू किया, किसने कथा को सुना? तब सूत जी महाराज जी बोले कि यह सप्ताह विधि जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को सुनाया।
तो 88,000 शिगण में एक महात्मा खड़े हो गए, बोले कि महाराज मैंने सुना कि नारद जी ऐसे संत हैं कि जो कभी एक क्षण रुकते नहीं, तो 7 दिन कैसे रुक गए? और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऐसे महात्मा हैं कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते नहीं। जब एक गए नहीं और नारद जी रुके नहीं तो कथा कैसे हुआ 7 दिन? तो सूजी महाराज जी कहें आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है। तो सूजी ने कहा सुनो, एकदा हे विशालाया चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारद। एकदा ही विशालाया, एक समय बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई जो है विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, और इस इच्छा से घूम रहे थे कोई भगवत रसती मिल जाए, कोई संत मिल जाए तो कुछ आनंद आ जाए, कथा का आनंद आ जाए। तो संत जो है यही सोचते हैं कोई संत मिल जाए जो कथा सुना, उनका जीवन ही यही है, कथा मात्र की जीवन है। वे कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। तो जिसके अंदर जैसी भावना होती है ऐसी ऐसी भावना अपने ही कैटेगरी लोगों का इंतजार करते हैं। जैसे 4-5 नेता आ जाए, सोचते हैं कोई नेता आ जाए तो बढ़िया सा राजनीति का आनंद आए। गुंडा बदमाश सोचते हैं कोई अपने बराबरी को आ जाए तो आनंद आए। तो उसी प्रकार संत महात्मा ने सोचा कोई भगवत रसिक आ जाए तो हम लोग कथा सुने। इतने में क्या देखा कि नारद जी बड़े तीव्र गति से चले जा रहे थे, दुखी थे, रो रहे थे। ऐसे दुखी नारद जी को देख करके सनत कुमार ने कहा, करे नारद जी आज दुखी हो गया, हम तो इसके पहले कभी संत को दुखी नहीं देखा, कोई संत दुखी हो, लेकिन नारद जी दुखी क्यों हो गया? चारों भाइयों ने तुरंत आगे जाकर पूछे कि कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनम तब। अरे नारद जी क्या बात है, कथम ब्रह्मदीन मुख, आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? इतना ऐसा कौन सा कष्ट आ गया कि आप तो दुखी हो गए? कुछ चिंता तुरो भगवान, कौन सी चिंता तुमको सताए जा रही है? बद यानी बोलो। अरे नारद जी, जब संसार के लोगों को कोई दुख सताता है, कोई चिंता सताती है, तो सांसारिक मानव जो संत के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, और संत जो है उनको अच्छा अच्छा ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन आज स्वयं एक महात्मा जब दुखी हो गया, तब संसार वालों का कृपा कल्याण कैसे होगा? नारद जी क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? अरे रोता हुआ है जिसके घर में आग लग जाए, अरे रोता हुआ है जिसके सामने उसके परिवार के लोग मर जाएं। तुम इतने बड़े संत हो, जीवन में अपने लिए एक कहीं कुटिया भी नहीं बनाई, रुपया पैसे की कोई अर्जन नहीं किया। अरे रोता हुआ जिसका धन कोई चुरा ले जाए। नारद जी तुम तो जानते हो ना कि हम लोग संत महात्मा हैं,
और संत महात्मा के यहाँ कोई रुपया पैसा तो है नहीं। वो तो हमेशा फक्कड़ बाबा रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंद से रहते हैं। अरे जिस घर पे जाए वही उनका घर। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो उनको भोजन मिल जाता है, और ठाकुर जैसी कृपा हो जाती है कोई कपड़ा भी वगैरह दे देता है, तो चिंता क्या है। और नारद जी, महात्मा का सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। हम लोगों के पास ऐसा धन है कि उस धन को कोई चुराने वाला नहीं है। यदि चुरा भी लिया तो धन प्रतिदिन बढ़ता। तो नारद जी, हम लोगों के पास कौन सी धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो प्रेम से राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोक्ति धन राधा 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 राधा, मुक्ति धन राधा 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 राधा, मोक्ति धन राधा 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 राधा, मुक्ति धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, पर में धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, पर में धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा धन हम लोगों के पास है। तो नारद जी क्यों रो रहे हो तुम? कौन सी चिंता सता रही है? तब नारद जी महाराज तुरंत अपने चारों अग्रज भाइयों के चरणों में माथा टेक करके रोने लगे और सारा हाल सुनाया। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधना एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हेमांतिका पुरी द्वारावती चैव सब तैता मोक्षदायिका। नारद जी महाराज ने बोले, भैया मैंने
सुना था कि इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान है, ऐसे ऐसे देवस्थल है, अब ऐसे ऐसे संत महात्मा है जिनका दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है। और नदियों में तीर्थों में जाने से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति एक साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। जब ऐसा मैंने सुना तो देखने की इच्छा हुई। हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वर गए। लेकिन हम यहां तो आए थे शांति प्राप्त पाने के लिए, लेकिन आते ही मन में खलबली मच गई, आक्रांति हो गई। जानते हो क्यों? जब मैं गया तीर्थ क्षेत्र में तो तीर्थ क्षेत्र में देखा कि जितने भी महात्मा है सब पाखंडी हो गए, पाप पारायण हो गए, तीर्थों की महिमा घट गई। जितने भी वहां पे संत महात्मा सब पाखंडी, चोर, आतंकवादी। शास्त्र कहता है कि यदि महात्मा न होते तो चोरों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं होता। जितने भी आतंकवादी हैं, चोर हैं, बदमाश है, चोरी करते हैं, आप मर्डर करते हैं तो भाग जाते हैं, किसी देश में जाकर के महात्मा बन जाते हैं। अब कोई उनको पूछेगा नहीं, भाई महात्मा कोई घर तो होता नहीं, बाबा कहां से आयो? अरे हिमालय से आ रहा हूं। अब उनकी धोनी महाराज, अब महात्मा के भेष में वह चोर छुपे बैठे हुए हैं। लेकिन जिसका जैसा जो कर्म रहता है कभी न कभी उजागर हो जाता है। अपने आदर्श अब आ जाने वाला नहीं है। जिसकी जो आदत है, हमारे बबलू भैया गए थे ससुराल। अच्छा, ससुराल जब गए तो उनको पापड़ खाने की बड़ी इच्छा है, बहुत अच्छे पापड़ खाते हैं। तो जैसे गए ससुराल में, सासू माँ ने कहा देखो आ गए। अब भाई कोई दामाद ससुराल में जाएगा तो बढ़िया उसका आवाभगत होना चाहिए। अच्छा, सासू माँ जो है किसी तरह भोजन बना करके लाई और पापड़ भूल गई। पापड़ दूर रखा हुआ था। बबलू भैया आप भोजन करने के लिए बैठे, सोच रहे हैं पापड़ कैसे मांगू, कैसे मांगू पापड़। और सासू माँ वहीं बैठ करके पंखा हाँक रही है, पापड़ को ध्यान ही नहीं दे रही, पापड़ भी देना है। बार बार बबलू भैया के निगाह जा रहा है पापड़ के ऊपर। लास्ट में इनको कहना पड़ गया, बोले जानते हो सासू माँ, आज हम आपके यहाँ आ गए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। सासू ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या बताओ, बहुत बड़ा आश्चर्य। क्या हुआ? क्या कहे जैसे मैं आ रहा था ना तो रास्ते में इतना बड़ा सर्प देखा ना, इतना बड़ा सर्प देखा और बच गया। कहीं कितना बड़ा? कहीं बहुत बड़ा था। कहीं कितना बड़ा था? कहीं जो पापड़ रखा है ना उतना बड़ा था। अब सासू माँ ने, अरे राम राम राम, पापड़ नहीं दिए बेचारे दामाद को। अच्छा ले आ रही है। तो जिसका जो आदत है वो दिखाई देगा। भैया पापड़ चाहिए तो चाहिए था किसी बहाने से। तो ऐसे संतों का पाखंड देख करके नारद जी को बड़ा कष्ट होता। संत के भेष में आकर के पाप कर रहे हैं। और फिर नारद जी वहां से चले गए कि अब भाई आए तो चलते हैं मठों में जहां महात्मा लोग रहते हैं। जब अयोध्या में गए तो देख रहे हैं कि बहुत दो तल्ला, तीन तल्ला, पांच तल्ला, इतनी बड़े बड़े मठ। तो नारद जी एक भक्त से पूछे, भैया ये किसका मठ है? तो भक्त ने कहा कि त्यागी जी महाराज जी का। नारद जी बोले वाह, नाम त्यागी, इतना बड़ा मठ। तो भक्त ने कहा कि देखो महाराज जी, यहाँ पहले त्यागी जी थे,
अब नहीं है, पता नहीं कौन सा धर्मी आकर के अपना महात्मा बना हुआ है। जब मथुरा में गए नारद जी महाराज, वहां जाकर देखते हैं कि एक मठ जो है बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, वहां पे स्त्रियां अपना वहां भ्रमण कर रही हैं। तो नारद जी एक भक्त से पूछे, भैया ये किसका मठ है? तो उनको जवाब आता है कि ब्रह्मचारी जी महाराज जी का। नारद जी बोले, ब्रह्मचारी? नाम ब्रह्मचारी हो, इतने बच्चे यहाँ पे? तो भक्त ने कहा कि महाराज पहले ब्रह्मचारी जी थे, अब उनके न रहने से यही सब हो रहा है। जब तीसरे मठ में गए तो बहुत शोरगुल हो रहा था। एक भक्त से पूछे, भैया किसका मठ है? तो जवाब आता है कि मौनी बाबा। नारद जी बोले कि जो मैं सुना था सब उसका उल्टा, मौनी बाबा इतना शोरगुल। तो वही जवाब आया कि मौनी बाबा अब नहीं है, कोई अधर्मी आकर के बाबा बना हुआ है। सब उल्टा दिख रहा है। अब नारद जी के मन में आया कि तीर्थों की महिमा घट गई, संत जो है पाखंडी हो गए हैं। अब गांव में चल कर देखे गांव की स्थिति क्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मानव का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि भगवान अगला जन्म देना तो मानव का जन्म देना, क्योंकि देवलोक में ऐसा कथा नहीं होता। देवता जहां पर रहते हैं वहां किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सब अपने में मस्त रहते हैं। तो जब नारद जी महाराज गांव में जाते हैं और गांव की स्थिति देखते हैं, गांव की स्थिति क्या है कि तरुणे प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विकृणो लोभा दंपत्ति नाम च कल्कन। देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायिका। यदि घर में नई बहू का आगमन हो रहा है तो सारा कमान बहू के हाथ में प्रधान जी दे दीजिए कि जो तू कहेगी वही होगा। तू कहोगी कि मैं कथा में जाऊं तभी मैं जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। तो घर में बहू के आते ही सारा कमान घर का अपने हाथ में ले लेती है, जो मैं कहूँगा वही होगा। यह कथा कौन कह रहा है? नारद जी। किससे? चारों भाई से। तो चारों भाइयों ने कहा तो अच्छा तो है, अरे आज नहीं तो कल तो बहु मालकिन बनेगी, तो उससे बढ़िया है कि समय से पहला अपने घर का भार जो है थाम ले। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है महाराज, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा काम हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, पूजा पाठ हुआ, तो घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि जो लंबे समय का अनुभव उनके पास है वह हम लोग पास थोड़ी है। एक कथा आती है ना कि बारात चल दी, लड़की वालों ने कहा था कि देखो भाई कोई बुढ़ा नहीं आएगा बारात में, यदि कोई बुढ़ा आ जाएगा बारात में तो शादी नहीं होगी। तो लड़के वालों ने कहा देखो भाई कोई बारात में नहीं जाएगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। एक बुढ़ा ने कहा भाई हमको तो लेके चलो। कहना नहीं वहां विवाह बिगड़ जाएगा। कहे तो बक्से में डाल के लेकर चल दो, गाड़ी की डिग्गी रहती है उसमें भर के लेकर चल दो, बताना मत। अच्छा किसी तरह उस बुढ़े को ढक करके लेकर चल दिए। जब बारात गई, द्वार पूजा वगैरह तैयार हुआ, तो लड़की वालों ने कहा देखो भाई विवाह एक ही शर्त पे होगा। कहे कौन सा शर्त? कहे नदी में जब दूध भर दोगे तभी विवाह होगा। कहीं कहीं कथा आता है कि कुआं था, कुआं में दूध भरो तभी विवाह होगा। अब सब बाराती घबरा गई, इतना दूध कहां से आएगा। कहे तब जाओ बारात लेकर के। अब सारे जो है बाराती लड़की के द्वार से जब गए जनवा से, बड़े दुखी थे। कहे भैया चलो घर। तो बुढ़ा अंदर से बोला क्या बात है? कहे कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना कि मत आओ बारात में। वो जान गया कोई बुढ़ा आया इसलिए विवाह नहीं हुआ।
मना कर रहा था विवाह बारात में मत चलो मत चलो, लेकिन जिद करते हो कि आखिर हुआ क्या बताओ तो सही। वह कह रहा है कि मेरे कुएं को दूध से भर दो तभी विवाह होगा। कहे बस इतनी छोटी सी बात, क्या तुमको छोटी बात लग रही है? इतना दूध कहां से लाऊंगा जो कुआं भर दूंगा? कहीं पगले जाओ तुम लोग कह दो ना मैं भरूंगा। कहे कैसे भरूंगा? जाओ कह दो कि कुआं का पूरा जल सुखवाओ भले तब मैं दूध भरूंगा। कह रे बारे बुड्ढे बड़ा बढ़िया ज्ञान दे दिए। कहे जाओ कहो। तुरंत सब कहे भैया मैं दूध भरूंगा। कहे भरो? कैसे नहीं, पहले पूरा पानी निकालो तब दूध भरूंगा। यह होता है लंबी उम्र का अनुभव। तो भैया कोई भी कार्य हो तो बड़ों का अनुमति लेना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए। लेकिन कोई भी अपने सास ससुर जेठ से सलाह लेना नहीं चाहता। जब सलाह लेने का समय आता है तो सियाल को बुद्धिदायका, तब ससुराल से सलाहकार आते हैं। कौन? साले साहब। सियाल को बुद्धिदायका, तब सलाहकार के रूप में सलाह करके जो है, अच्छा शब्द भी देखो साला आया है, यानी गाली भी उसको मिल रहा है बेचारे को। सियाल को बुद्धिदायका, तब साला साहब आकर के सलाह देंगे, ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। इसका प्रमाण शकुनी ऐसा सलाह दिया ऐसा सलाह दिया कि कौरव ही समाप्त हो गए उनके सलाह को मान करके। और क्या देख रहे हैं नारद जी महाराज? कन्या विकृणो लोभाद दंपत्ति नाम च कलकन। बेटी बेटा जो है बेचे जा रहे हैं, पैसा लेकर के ही विवाह हो रहा है। लोभ इतना बढ़ गया है, पराकाष्ठा पार हो गया है। पहले संबंधी किसको कहते थे? मन सम था, भाव सम था, मेरा आपका इज्जत सम था, उसको संबंधी कहते थे कि आप हमारे रिश्तेदार हो गए हो, मेरा सम्मान आपका सम्मान एक होना चाहिए। किसी कोई बेइज्जती नहीं करता था। लेकिन आज के संबंधी कैसे हो गए हैं? पैसे के बल पे संबंध हो रहा है। भैया अगला आया था 11 लाख रुपया दे रहा था, आप 12 लाख रुपया दे दीजिए, हो गया संबंध, शादी हो जाएगा। लेकिन वो 11 लाख तो मांग रहा है, लेकिन उसके घर जो बेटी आ रही है वह लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी है या कुलक्ष्मी है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा नाम हो जाए कि भैया 12 लाख रुपया मिला था। और जब जो 12 लाख रुपया लेकर के आई है बहू, तो कभी भी ना तो आपको चाय पिलाएगी, न तो कभी आपको भोजन कराएगी, न तो नाश्ता कराएगी। वो बोलेगी कितना पैसा देकर के, तो नाश्ता भोजन कराने के लिए। तो दंपत्ति नाम से कलकलम, आए दिन जो है पति पत्नी में झगड़ा होता है। और जब झगड़ा हो जाता है तो तुरंत वो अपने मायके चले जाते हैं। और जब मायके चली जाती हैं तब क्या होता है? धीरे धीरे बिगड़ार होना प्रारंभ हो जाता है। अगर पति पत्नी मिलना भी चाहते हैं तो परिवार वाले मिलने नहीं देंगे। यह होता है दरार। तो पत्नी बेचारी वहां से फोन करती है, कैसे हो भाई? झगड़ा हो गया है, अब केवल एक मोबाइल ही रह गया है, कैसे हो? क्या ठीक हूं। पति भी कहते हैं कि आप कैसी हो? कहें तेरे बिना मैं आधी हो गई। तो पति महाराज कहते हैं कि पूरा होकर के आ जाओ। काहे आधी हो गई हो? पूरा हो जाओ। यानी एक दूसरे के यह भाव है कि मर जाओ, मर जाओ, दूसरा शादी करेंगे। पत्नी की यही भाव है कि मेरा पति मर जाए तो दूसरा विवाह कर लेंगे, और पति भी सोच रहा है कि हम मर जाए तो दूसरा विवाह कर लेंगे। क्योंकि किसी के अंदर प्रेम नहीं, केवल दहेज की खातिर पैसा दिया जा रहा है।
महाराज ये सब जब देखा तो मन में बड़ी आक्रांति हो गई। ऐसा कैसे? इतना मन में दुख हुआ, इतना मन में कष्ट हुआ कि जब मैं वहां से चला तो आगे जाकर देखता हूं कि एक आश्चर्य। वह आश्चर्य क्या है? कि कलयुग का जो मित्र अधर्म है, वो अधर्म सारे प्राणियों के मति को भ्रष्ट कर दिया। कोई भी मानव सत्य नहीं बोल रहा है संसार में। यदि कोई एक बार सत्य बोल देता है तो पूरे गांव में जाकर के ढिढोरा पीट देता है कि मैं आज सत्य बोला हूं। लेकिन वह पाप कितना कर रहा है, अधर्म कितना कर रहा है, वह किसी से नहीं बता रहा। नारद जी को बहुत कष्ट हो रहा है। नारद जी आगे जाते हैं तो देख रहे हैं एक नवयुवती रो रही है बेचारी, आंखों से अश्रु गिर रहा है। उस स्त्री को बहुत सी स्त्रियां जो है पंखा झेल रही हैं, पंखा आंक रही हैं, समझा रही हैं, बुझा रही हैं कि मत रो, दुखी मत होइए। उस स्त्री के सामने दो अचेत अवस्था में दो वृद्ध युवक पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए। नारद जी बोले, भैया कि ऐसा दृश्य देख करके मेरे मन में तो करुणा आ गई, क्योंकि मैं संत हूं। संत हृदय नवनीत समान, हम करुण से भर गए। और मेरे मन में आया कि मैं महात्मा हूं, यदि स्त्री का कष्ट दूर नहीं कर पाया तो क्या फायदा महात्मा बनने से। महात्मा को एक दूसरे दुख में जाना चाहिए। जब हमारे मन में यह भाव आया तो मैं उस स्त्री के पास जाने लगा। तो कुछ दूर जब गए तो हमारे मन में यह भाव आया कि मैं तो महात्मा हूं ना, और महात्मा को किसी भी स्त्री के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। ऐसा जब हमारे मन में आया तो मैं रुक गया। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं इसके पास जाऊं और यह स्त्री बोले, हे बाबा यहाँ क्यों आए हो? स्त्रियों के समुदाय में बाबा क्या जरूरत है, भागो यहां से। तब बताओ मैं क्या करूं? ऐसा सोच रहा था तो मैंने सोचा कि यह जाना ठीक नहीं है, हम वहां से वापस हो। और जैसे वापस हुआ वो स्त्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे महाराज ठहरिए ठहरिए, कहां जा रहे हो? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। अरे महाराज जी, केवल आपका दर्शन हुआ हमारे आधे कष्ट दूर हो गए। दर्शनम तव लोकस्य, आप इतने पहुंचे हो महात्मा, कहां जा रहे हो? आइए हमारे कष्ट को दूर करिए। तब नारद जी महाराज वहां पे गए, बोले कि हे देवी तुम कौन हो? ये जो पंखा हाँक रही ये दोनों कौन है? और जो अचेत अवस्था में वृद्ध यहाँ पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, ये दोनों कौन? तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। महाराज जी, मेरा नाम भक्ति है। दक्षिण प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में थोड़ा सी बड़ी हुई है, वहां पली हुई, और महाराष्ट्र में हमारा बहुत सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जैसे मैं गुजरात में पहुंची वहां मैं जीर्ण हो गई। ये जो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले कि आप युवती और आपके बेटे जो है वृद्ध, ऐसा कैसे? कहे नारद जी, जिस वस्तु का खरीदार कोई न हो वह वस्तु रखा रखा अजीर्ण हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है।
रखे रखे खराब हो जाता है। तो नारद जी आज के युग में न तो किसी को भक्ति चाहिए, न तो ज्ञान चाहिए, न तो वैराग्य चाहिए। और जब ज्ञान वैराग्य चाहिए ही नहीं तो ज्ञान वैराग्य बेचारे जर्जर हो जाएंगे ना, वृद्ध हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जब मैं धाम वृंदावन गई, वहां जाते मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन हमारे बेटे जो है ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही रहे। महाराज ऐसा क्यों? मैं आपके शरण में आई, मेरी आप रक्षा करिए, हमारे बेटे को आप होश में लाइए। नारद जी बोले कि हे देवी तो चिंता मत करो। नारद जी तुरंत जो है ज्ञान वैराग को होश में लाने के लिए वेद का पाठ किए, गीता का पाठ किए, जितना उनके पास ज्ञान था सब जो है ज्ञान वैराग के कान में बोले। और जब तक पाठ करते थे ज्ञान वैराग को होश आता था, और जैसे पाठ पूर्ण हो जाता था ज्ञान वैराग पुनः जो है बेहोश हो जाते थे। नारद जी चिंता में पड़ गए कि जो हमारे पास था वो तुम्हें सब दे दिया और फिर भी ज्ञान वैराग होश में नहीं आ रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, सत्कर्मं सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। हे नारद जी, यदि तुम ज्ञान वैराग को होश में लाना चाहते हो और भक्ति रानी को शांति देना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और यह सत्कर्म तुमको कोई एक महात्मा बतलाएगा। नारद जी बोले अभी तक तो जो मैं पाठ कर रहा था क्या वह सत्कर्म नहीं था? अरे वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, यह सत्कर्म नहीं है तो आखिर सत्कर्म है क्या? अगर आकाशवाणी कह देता कि इतनी माला का जाप कर दो, जाप कर देता, यह पाठ कर दो इतना तो पाठ कर देता, या अमुक महात्मा का नाम भी बता देते तो मैं वहां जाकर के उनसे पूछता, लेकिन कुछ नहीं बताया। और जानते हो भैया उस समय में भक्ति रानी से बोले कि देवी तो चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और बहुत जल्दी वापस आऊंगा और ज्ञान वैराग को स्वस्थ कर दूंगा। जब मुझे पता चला कोई महात्मा बताएगा तो हम महात्मा के पास जाने लगे, और जिन जिन महात्मा के पास जाता और महात्मा हमको देखकर आंखें बंद कर लेता था। अरे राम राम, इतना बड़ा महात्मा आ रहा है, हमसे प्रश्न करेगा, मैं उत्तर कहां से दूंगा? और कोई कोई महात्मा तो अपने मुंह में जो है पत्थर रख लेता था, और कोई कोई महात्मा कहते थे इशारा में कि अभी मेरा मौन व्रत चल रहा है महाराज, जब व्रत टूटेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सत्कर्म है क्या। जैसे कोई छोटे डॉक्टर के पास सीएमओ आ जाए और दवा के बारे में पूछे तो वह डॉक्टर घबरा जाएगा ना, राम राम इतना बड़ा सीएमओ डॉक्टर होकर के और हमसे दवा के बारे में पूछ रहा है। तो जितने भी संत महात्मा थे सब नारद जी को देखते कतरा जाते थे। बस भैया इसी चिंता में हम भागे भागे जा रहे हैं। अब आपका दर्शन हो गया है, अब आपसे बड़ा महात्मा कौन मिलेगा? आप ही बतलाइए कि सत्कर्म है क्या? सनत कुमार ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। तो चारों कुमारों ने कहा कि देखो श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। ए नारद जी, ज्ञान वैराग को होश में लाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो।
और जब श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करोगे तो ज्ञान वैराग जो है होश में आ जाए। नारद जी बोले महाराज बड़े बड़े वेद का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का भी पाठ किया, जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस साधारण श्रीमद् भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा। चारों कुमारों ने कहा देखो नारद जी, कभी कभी क्या होता है जानते हो कि घी कहां से निकलता है? दूध से। दूध हुआ फिर दही बनता है, मथा जाता है तो माखन निकलता है, माखन के द्वारा फिर घी बनता है। तो घी तो दूध से निकला। यदि घर में जो है क्या कहीं भंडारा चल रहा हो और भंडारा में जो पूरी निकलता है घी से निकलता है, और पूरी निकालते निकालते घी खत्म हो जाए और कोई कह दे कि 10 लीटर दूध डाल करके पूरी निकाल दो, तो दूध में वह सामर्थ्य नहीं है पूरी निकाल दे, वह सामर्थ्य केवल घी में ही है। अब रसगुल्ला बनाने के लिए, पेड़ा बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है, और चीनी कहां से आता है? गन्ने से। अगर कोई कह दे भैया गन्ना लाओ रसगुल्ला बना दे, तो उसके कहने से रसगुल्ला नहीं बनेगा। रसगुल्ला बनेगा तो चीनी से ही बनेगा। तो नारद जी जो स्वाद फूलों में है उनके वृक्षों में नहीं है, जो कि फूल उसी वृक्ष से निकला हुआ। जो स्वाद फलों में है वह स्वाद वृक्षों में नहीं है। यदि वही स्वाद वृक्ष में होता तो आज एक भी वृक्ष कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, सब वृक्ष खा जाते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत ही वेद से बड़ा है, लेकिन यह कह रहा हूं कि श्रीमद् भागवत का पका हुआ फल, वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत ही है। जो प्रभाव है भागवत का वह प्रभाव वेद का नहीं हो सकता। अच्छा, इतना प्रभावशाली है तो ठीक है महाराज, तब आपसे बड़ा महात्मा कौन मिलेगा? आप ही सुना दीजिए, सत्संग हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न होए। सत्संग वहां प्रारंभ हो गया। जैसे संत महात्माओं को पता चला कि नारद जी महाराज भागवत कथा सुनने वाले हैं, हजारों संत महात्मा जो है वहां पे आने लगे अपने अपने परिवार के साथ। बहुत भीड़ लग गई। नारद जी महाराज बहुत सुंदर सा व्यास मंच बनाए, उसी व्यास मंच पे चारों कुमारों को बैठाए। जैसे कथा प्रारंभ हुआ तो नारद जी बोले महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं। सनत कुमार बोले बोलिए क्या बात है? नारद जी बोले कि यदि कोई भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उसका कल्याण हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कथा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भी कथा को सुन करके अपना कल्याण कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है कि कोई पापी कथा सुन ले उसका मुक्ति हो जाए, कोई भूत प्रेत कथा सुन ले उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्यवस्था है? तो चारों कुमार हंसने लगे, हाँ क्यों नहीं है, सारी व्यवस्था है। कहें कैसे? तो सनत कुमार ने कहा ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार
ररता विमार्ग गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकामिन सप्ताहयज्ञेन कलहो पुनन्ति ते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार ने कहा कि नारद जी, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म न किया, जो दुराचरण, जिसकी मनोवृत्तियां बन गई हो पाप करने का, सुबह से लेकर शाम तक वो केवल पाप कर्म ही कर रहा है, और जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, जो कुटिल है, जो कामिन है, और यहां तक कि जो सुबह से शाम तक पाप कर्म करते करते मर गए, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, भूत प्रेत की योनि में भी चले गए हों, यदि ऐसे महाप्रेतों के नाम से श्रीमद् भागवत कथा कराया जाए तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले, इतना प्रभाव है कथा का, लेकिन महाराज मैं नहीं मानूंगा जब तक आप कोई प्रमाण नहीं दोगे, तब तक मैं मानूंगा नहीं। अब नारद जी हमारा प्रमाण मांग रहे हैं कि यह सही है गलत है। अब प्रमाण में सनत कुमार जो है गोकर्णोपाख्यान धुंधकारी गोकर्ण कथा सुनाए। कथा लंबा है, आज पहला दिन है, सब थके हुए हैं, तो अपने वाणी पे विराम देते हैं। फिर कथा जो है कल 3 बजे ठीक रहेगा, 3 से 7 कल कथा जो है 3 बजे से प्रारंभ होगा 7 बजे तक। अब देखो संत क्या करते हैं, संत इतना अच्छा रास्ता बतला देते हैं कि जिस रास्ते पे मानव चले उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संत के शरण में जाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बोले संत भगवान के हो, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जय हो ये तेरो बड़े भाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। बड़े भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, श्री राधे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो, बोलो संत भगवान की। संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मीठी मीठी तालियां, तेरी अच्छी बनेगी।
श्री राधे। जय हो। हेलो। हरि बोल। जय हो। ध्रुव की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलादों की बन गई। हरि सुमिरन मन लाग रहे तेरी अच्छी बनेगे, हरि सुमिरन मन लाग रे वो तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लाग रे जय जय अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगे, जय उनके दाग रे वो तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी श्री राधे। मोहन सा में बहुत दिन सोवे, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रहे तेरी अच्छी बनेगे, जाग सके तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रहे तेरी अच्छी बनेगे, अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी हो तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आरती। खड़े हो जाए सब लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी, करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही मधुर बोल जगबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री
राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सत्यं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाभुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महाकाय चारु चाप नमामि रामं रघुवंशना हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे मायनपुर राम भैरव बाबा मायनपुर राम भैरव मायनपुर राम भैरव बाबा मायनपुर राम भैरव बाबा ये सब मिलके संग बोले बम भोले बम भोले हर हर बम 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 भोले बम भोले बम भोले हर हर बम बम भोले हर रोग दोष सब दूर होते हैं रोग दोष सब दूर होते बाबा हैं रोग दोष सब दूर होते हैं रोग दोष सब दूर होते हैं ये सब मिल गए बम भोले बम भोले बम भोले हर हर बम 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 भोले बम भोले बम भोले हर हर बाबा भोले हरि बोल 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 कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्णा हरे कृष्णा बोलो श्यामल रामचंद्र की जय हो बिहारी लाल की जय हो बोल गुरुदेव भगवान की जय हो बोल भागवत महापुराण की जय हो ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मादिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जतनेन जतनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नते हनाकं महिमानः अपूर्वे साध्याः सन्ति देव ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपदपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद् भागवत पुराणाय नमः। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछ जानत नहीं आप जाने भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं विपद विदारन हार, लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी असवार। सिंह चढ़े दुर्गे मिले गरुण चढ़े भगवान, नंदी चढ़े भोले मिले पूर्ण होवे सब काम। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की यज्ञ नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की परम आनंद की सच्चिदानंद की दयानंद की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरुओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सभी लोगों में भाईचारा हो, सब जगह शांति हो, शत्रुओं का विनाश हो, मनोकामना पूर्ण हो, यजमान का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय